हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं में समांतर श्रेणी चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि समांतर श्रेणी किसे कहा जाता है। जैसे समांतर बोलने से ही समझ में आता है कि समान अंतर, जब दो पदों के बीच में समान अंतर होता है और उसका एक सीरीज में प्राप्त होता है तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं, दो भी लिखते हैं, दो लिखते हैं, चार लिखते हैं, छः लिखते हैं, आठ लिखते हैं। इनके बीच में हम देखते हैं तो कितने का अंतर है, दो दो का अंतर है। तो इस तरह से इसको भी हम एक समांतर श्रेणी कह सकते हैं। जैसे एक लिखते हैं, दो लिखते हैं, तीन लिखते हैं, ये भी क्या है, एक प्रकार का समांतर श्रेणी है, क्योंकि इनके बीच में भी कितने का अंतर है, एक एक का अंतर है, समान अंतर है, इसलिए इसे भी समांतर श्रेणी कहा जाता है। सबसे पहले जो आता है उसको हम प्रथम पद कहते हैं। तो यहाँ पर प्रथम पद को ए से लिखा जाता है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दो है। तो चलिए हम सीधे सवाल पर आते हैं। हम लोग समांतर श्रेणी 100, 70, 40 का 40वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं 100, 70, 40 का 40वां पद हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं जो पहला वाला जो संख्या है वो 100 है, तो हम इसी को कहते हैं प्रथम पद। तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर श्रेणी 100, 70, 40 फिर डॉट डॉट। इस डॉट डॉट का मतलब है इसके आगे हमें इसी तरह का संख्या प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रथम पद क्या है, सबसे पहले जो संख्या आएगा उसी को हम प्रथम पद कहते हैं। तो प्रथम पद को यहाँ पर लिखा जाता है स्मॉल ए से, तो स्मॉल ए बराबर यहाँ से हो जाएगा 100, क्योंकि यहाँ पर हमें 100 दिया हुआ है। अब इसके बाद हम निकालते हैं सार्व अनुपात, इसको सर्वांतर भी कहते हैं, सार्व अंतर लिख देते हैं, सार्व अंतर, और इसे लिखा जाता है डी से। ये डी क्या होता है, जब भी डी हम निकालते हैं तो अगले वाले पद से पिछले वाले पद को घटाते हैं। जैसे इसको अगर हम लोग पहला मानते हैं ए और इसको अगर हम लोग मानेंगे बी, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए होगा। अब बी का जो वैल्यू है यहाँ पर देखते हैं तो 70 है, तो यहाँ पर हम 70 लिखेंगे। फिर माइनस ए क्या है, 100 है, तो यहाँ पर हम 100 लिखेंगे। अब दोनों को घटाना है तो 70 में 100 घटाएंगे तो हमें मिलेगा -30। तो यहाँ से हम देखते हैं डी का मान जो हमें प्राप्त हुआ -30 प्राप्त हुआ। अब हमें ज्ञात करना है 40वां पद। जैसे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है, बिल्कुल ऐसे ही अगर 40वें नंबर पर कौन सी संख्या होगी इसी का हमें पता लगाना है। तो इसके लिए समांतर श्रेणी में एक फार्मूला आता है जिसको हम कहते हैं एनवां पद। एनवां पद के लिए फार्मूला होता है, इसको टी से भी लिखा जाता है, तो इसको हम लिखते हैं a प्लस एन माइनस 1 डी। ये समांतर श्रेणी के एनवां पद का फार्मूला है। इसी फार्मूला का उपयोग करते हुए यहाँ पर इस सवाल को हम हल करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर कौन से पद ज्ञात करने के लिए कहा गया है, 40 पद ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 40वां पद, और यहाँ पर n का जो मान हो गया यहाँ पर 40 हो गया, तो यहाँ पर टी लिखेंगे 40, फिर बराबर a का मान यहाँ से देखेंगे तो 100 है, तो 100 लिखेंगे। फिर प्लस n का मान ही है 40, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 1, और d का मान यहाँ से देखते हैं तो -30 है, तो ये -30 लिख दिए। अब इसके बाद इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 100, फिर प्लस 40 में से 1 घटाएंगे तो 39 आएगा, फिर और -30, इसका गुणा हो जाएगा। इसके बाद आगे हम हल करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 100, और ये प्लस माइनस हो गया, माइनस गुणा करते हैं तो 9 तिया होता 27, तो हम यहाँ पर 27 का 7 लिखेंगे और यहाँ पर 0 लिखेंगे, ये 0, और 3 तिया 9 और 9 दो 11। तो यहाँ से देखते हैं हमारे पास है 1170। अब 1170 में हम 100 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 1070, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और ये बड़ी संख्या है, इसलिए यहाँ पर हमें मिलेगा -1070। तो ये 40वां पद जो मिला हमें, ये मिल गया हमें 1070, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हम यहाँ पर बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।